नमस्ते। पहले मैं कुछ उन बिंदुओं को स्पर्श कर लूं जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है। प्रदीप नारायण जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि श्री अरविंद को समझने के लिए हमें हृदय में प्रेम की आवश्यकता है। माता जी की एक वाणी है, जब किसी ने उनसे कहा कि मैं जब श्री अरविंद को पढ़ता हूँ तो इतना आश्चर्य होता है, परम आश्चर्य से भर जाता हूँ, मुझे लगता है आश्चर्य होता है कि बाकी सारा संसार उनको क्यों नहीं पढ़ता है। तो माता जी उत्तर देती हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो, कौन श्री अरविंद को समझ सकता है। द ओनली वे टू कम ए लिटिल नियर टू हिम इज टू, हाँ उसके बाद वो कहती ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इन्फिनिट। उन्होंने जो प्रकट किया है उसका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी लीला का, उनकी वाणी का, वो इतने गहराई में ले जाती है, इतनी ऊंचाइयों पर हमको चढ़ा देती है हम सबको कि उसका कोई अंत नहीं है, अनंत से जोड़ देती है। और फिर वो कहती द ओनली वे टू कम ए लिटिल नियर टू हिम इज टू लव हिम एंड टू डू हिज वर्क विद कंप्लीट सेल्फ गिविंग। हम उनको, उनके सेवा में रत हों, उनको प्रेम करें, इसी के द्वारा हम उन्हें थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसी बीच में एक बात हुई और वो ये थी, प्रदीप भाई ने बड़ी सुंदर सा एक प्रश्न डाल दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ड्वार्फ नेपोलियन की बात होते होते उन्होंने कि श्री अरविंद की कोई भविष्यात्मक रचनाएं हैं काव्यों में। खैर, एक अगर हम सावित्री को लें तो पूरी की पूरी भविष्यात्मक है। माने का 300 वर्ष बाद सावित्री को हम समझने की योग्य होंगे। किंतु केवल अगर हम कलेक्टेड पोयम, जो उनकी सोनेट और अन्य पोयम है, उसमें भी लें तो कई सारी कविताएं हैं जो भविष्य की हैं। और एक कविता तो जो उन्होंने 1900 में लिखी है, 1901 में, वो कविता 100 वर्ष आगे की चीज़ देख रही है। श्री अरविंद एक्चुअली लिखते हैं, और मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के, उसका नाम है ए विजन ऑफ साइंस। और उसमें श्री अरविंद बताते हैं कि विज्ञान की देवी और धर्म, ये दोनों उस समय अगर हम देखें तो स्ट्रगल कर रहे थे, और दोनों के बीच में परस्पर विवाद चल रहा था कि विज्ञान बड़ा है या धर्म, यानी रिलीजन। धर्म सनातन के उस सेंस में नहीं, किंतु रिलीजन और रिलीजियोसिटी। और श्री अरविंद कहते हैं कि जो रिलीजन की जो देवी हैं वो पाशर में चली जाती हैं क्योंकि उनका युग समाप्त हो गया है, और विज्ञान का जो सूर्य है वो उदय हो रहा है। 1900 की बात है जब वर्ल्ड कांग्रेस में, साइंस कांग्रेस में ये डिक्लेयर कर दिया था बड़े बड़े वैज्ञानिक ने कि हम लोगों को सब चीज़ के बारे में सब कुछ पता चल गया है। केवल 2 प्रश्न हैं, उनको हम जान लेंगे, रेडिएशन इफेक्ट और रिलेटिविटी मूवमेंट ऑफ स्टार्स। तो हम सब कुछ जान लेंगे जो संसार में है। और उसी वर्ष इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिला और सारी साइंस बदल गई। पैराडाइम ऐसी शिफ्ट हुई कि आज तक उसके प्रभाव में वैज्ञानिक निकल नहीं पाए हैं। और श्री अरविंद ये कविता में बताते जाते हैं, 2-3 पंक्तियां पढ़ूंगा। Wide were the victories of the angel proud, who conquered now and in a praise were loud. The nations, वो कौन सा एंजल है? साइंस जो जीत रहा है विज्ञान, ये धर्म के ऊपर। Few even yet to the other clove, and some were souls of night and some were souls of love. क्या हालत हो गई थी उस समय धर्म की? केवल 2 प्रकार के लोग उससे जुड़े हुए थे। सोल्स ऑफ नाइट, बिल्कुल अंधकार में। सुपरस्टिशन, सब जगह सुपरस्टिशन को नाम दे दिया गया था कि यही धार्मिकता है। या कुछ जिनके हृदय में कुछ प्रकाश था और वो प्रेम के कारण ईश्वर से जुड़े हुए थे। तो ऐसे समय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, बट दिस वॉज कॉन्फिडेंट एंड थ्रोन्ड। ये कौन है? विज्ञान। हर heralds raised, claiming that night was dead and all things changed, for all things opened, all seemed clear, seemed bright, save the vast ranges that they left in night. कुछ एक बिंदु है, उनको जानना है, और जैसे ही हम जानेंगे सारी सृष्टि को हम जान जाएंगे। अब प्रेडिक्शन देखिए। However, the light they shed upon the earth was great indeed, a firm and mighty birth, a century's progress lived before my eyes. अब ये सेंचुरीज प्रोग्रेस में सब बता देते हैं श्री अरविंद की किस तरह से हम हवा में उड़ेंगे, जल के भीतर जाएंगे, एटमिक एनर्जी से कैसे हमारे घोड़े चलेंगे, सौर ऊर्जा, एवरीथिंग इज देयर। और
सावित्री में तो यहाँ तक कि वो पूरी एटॉमिक थ्योरी, टेलीविजन, एवरीथिंग श्री अरबिंदो ने जो आज हम देख रहे हैं सब कुछ है। खैर इस समय हम सावित्री की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते जो रिलीजन की गॉडेस है वो विज्ञान के देवता को कहती है कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुम जो सोच रही हो कि तुम बहुत प्राउड हो और महान हो, एक दिन तुमसे भी वही प्रश्न पूछा जाएगा जो मुझसे पूछा गया, और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाई, इस कारण मैं जा रही हूँ। और कौन सा प्रश्न है? वह प्रश्न जो स्फिंक्स, जो सिंगिका हर व्यक्ति से पूछती है, हर समुदाय से पूछती है, हर प्रकार की गति विधा से पूछती है। अंत में ये प्रश्न हम लोगों को ललकारता है और पुकारता है। और श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से कि जाते जाते रिलीजन की एंजल कहती है, बट दो दाउ प्राइड इज ग्रेट, दाउ हैस्ट फॉरगॉट दी स्फिंक्स दैट वेट्स फॉर दी बिसाइड द वे, ऑल क्वेश्चंस दाउ मेस्ट आंसर, बट वन डे हर क्वेश्चन शैल अवेट दी दैट रिप्लाई, एज ऑल वी मस्ट फॉर दे हु कैनॉट डाई. She slays them and their mangled bodies lies upon the highways of eternity. Therefore, if thou wouldst live, answer first this one thing. Who art thou in this dungeon laboring? अंत में वही क्वेश्चन आता है जो सृष्टि के प्रारंभ से है. जब मनुष्य पहली बार इस धरती पर आया और वो पशुओं के बीच में घूम रहा था, मंकी थोड़ा बहुत मैं मिलता हूँ, कुछ गतियाँ मेरी इन जानवरों जैसी, वो समझने की चेष्टा कर रहा था. उस समय उसका प्रारंभिक प्रश्न तो यही रहा होगा कि मैं कौन हूं, ये संसार एक अजूबा, एक अजीब. और वो प्रश्न का उत्तर यदि विज्ञान नहीं दे पाता है, या उसके प्रश्न के उत्तर के अनुसार उसकी नियति होनी है. तो ये इसमें बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं. वैसी एक और भी अद्भुत पोयम है, पूरी प्रेडिक्टिव पोयम है. उस समय अगर हम देखें तो 1900 में श्री अरविंद ने ऑलरेडी कई प्रेडिक्शंस, 1909 में उन्होंने, जब तमिल न्यूज़पेपर ने उनसे इंटरव्यू लिया तब उन्होंने प्रेडिक्शन किया. 1901 में भी हैं, और ये काव्य के रूप में उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है जो हम लोग के लिए बहुत ही विशेष मायने रखता है. कई लोग कहते हैं कि क्या श्री अरविंद अवतार हैं? तो ऐसे तो कई जगह पर माँ ने स्वयं कहा है, ही इज़ द लास्ट अवतार इन ए ह्यूमन बॉडी. साक्षात कहा है कि कल की अवतार, क्योंकि हमारे अंदर फॉर्मेशन था कि वो पंगु होंगे, इसलिए इवन हिज हेड, इवन हिज लेग मेट विद ए फ्रैक्चर, उनके पाँव का जो एक्सीडेंट होता है, वो एक बहुत अपने आप में एक अद्भुत कथा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर कौन है जो ये देख सकता है कि विष्णु भगवान ने स्वयं साक्षात जन्म ले लिया है? ये है पेज 243, अब जो नया एडिशन है, और उसमें श्री अरविंद दिखते हैं, ही राइजेज नाउ. 1900 की बात है, जब जगह जगह पर सब जगह इंपीरियलिज्म, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, इन सब का अत्याचार, पॉजिटिविज्म, मटेरियल साइंस, इन सब ने एक तरह से भगवान को बिल्कुल लगभग नकार दिया था. वो एक ठीक है, आपको विश्वास से जाइए, लेकिन एक मौकरी का विषय थे. तब श्री अरविंद लिखते हैं, He rises now, for God has taken birth. The revolutions that pervade the world. अगर हम हिस्टोरिकली पढ़ें तो हम देखते हैं कि 1800 के अंत में और 1900 के प्रारंभ में लगभग मिडिल तक वो एक रिवॉल्यूशंस की एज है. लिटरली बलराम आके जैसे हल से तैयार कर रहे हैं कृष्ण जी के आने के लिए. The revolutions that pervade the world are faint beginnings, and the discus herd of Vishnu speeds down to entering the earth. विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आके सारे सृष्टि में अंधकार का विनाश कर रहा है. The old shall perish. भविष्यवाणी. लोग कई बार कहते हैं, अरे बचपन के दिन चले गए, वो बीते दिन कोई लौटा दे मुझे, बीते हुए दिन नहीं आने वाले हैं. मान के चलिए नहीं आने वाले, क्योंकि जो आने वाला है वो कहीं अधिक अच्छा होने वाला है. हम इसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि बार बार पीछे की ओर मुड़ी होती है. हम सबके साथ वही हुआ है जो दक्ष प्रजापति के साथ ट्रेजेडी हुई थी, कि जब सिर कट गया लेकिन ऐठन नहीं गई, वही अच्छा था. तो भगवान ने कहा ठीक है रहो तुम उसी में, और सिर पीछे घूम गया और उस पर गोट का हेड रख दिया गया. अब वो पीछे ही देख रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. और श्री अरविंद ला रहे हैं भविष्य के दिन. इतना सुंदर स्वप्न, इतना सुंदर, जो अब हम लोग देखते हैं कई तरह से वो चीज़ प्रकट हो रही है. कितनी ऐसी पोएम्स में उन्होंने इस बात का सत्य उद्घाटित किया है कि भविष्य में क्या आने वाला है. अब यहाँ देखिए, इसको अपने अंदाज में कह रहे हैं, द ओल्ड शैल पेरिश, इट शैल पास अवे. जिसको भगवान ने कह दिया है जाओ, उसको कौन वापस बुलाएगा?
जिसको शिव जी ने, जिसका कार्यकाल समाप्त कर दिया, उसको कौन से देवता में ये शक्ति है कि वापस ला सके, सिवाय इसके कि माँ सती स्वयं पार्वती बनकर आए। तो ये पुरानी सृष्टि जब तक नई सृष्टि में अब रूपांतरित नहीं होती, वो जो फॉर्म्स हैं वो टूट गए हैं। आजकल लोग कहते हैं कि अरे आज के बच्चे प्लीज ब्लेम ऑन डिवाइन, क्योंकि उनके ही प्लान के अंतर्गत ये हो रहा है, और जो हो रहा है वो सुंदर हो रहा है। क्योंकि नहीं तो हम लोग, जब तक हम पुराने को ही अल्टीमेट समझे रहते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बड़ी सुंदर आज कृष्ण जी की जो पोयम, अब देखिए श्री अरविंद कृष्ण के किस रूप को प्रकट कर रहे हैं। और उनकी जो दूसरी पोयम है क्रिटिक्स में, उसमें जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये कौन से कान्हा है, इनका तो वर्णन हमारे पुराणों में नहीं है। और एक और पोयम है जहां राक्षसों के, रावण के अंत के पहले श्री कृष्ण के साथ सभा होती है। और एक और प्रेडिक्टिव पोयम है जिसमें श्री अरविंद अंत में बताते हैं महात्मा में कि एक एज आने वाली है जिसमें एथिज्म पूरी तरह संसार से ब्लास्ट आउट होकर निकल जाएगा, और उसकी जगह स्वयं भगवान आकर अपने जगत को अपना लेंगे। बहुत सारी हैं प्रेडिक्टिव पोएम्स, पर अभी केवल इसको पढ़ूंगा। द ओल्ड शेल पेरिश, एक हिस्सा पढ़ रहे हैं इसके अंत का। इट शेल पास अवे, एक्सप्यून्ड, एनिहिलेटेड, ब्लॉटेड आउट। इसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं विज्ञान के बारे में और एक अलग अलग आइडिएटिव ट्रुथ्स के बारे में। एंड ऑल द आयरन बैंड्स दैट रिंग अबाउट मैन्स वाइड एक्सपेंशंस शैल एट लास्ट गिव वे। जिस सूर्ण शिप को वरुण ने मुक्त कर दिया, एंड्रोमेडा को पर्सियस ने और एथेने ने मुक्त कर दिया, मनुष्य के जो आयरन बैंड्स, उसको सीमाओं के अंदर, सीमाओं में सुख, सीमाओं में दुख, सीमाओं में प्रेम, सीमाओं में ज्ञान, सीमाओं में शक्ति, ये सारी सीमाएं भगवान ने तोड़ दी हैं। असीम की ओर उड़ान भरो, अनंत की ओर जाओ, अमृतत्व के अधिकारी बनो, या फिर नीचे की ओर गिरते चले जाओ। फ्रीडम एक क्राई है आजकल सबके अंदर। वो अलग बात है कि लोग इसको कैसे समझते हैं, लेकिन क्राई आ गई है। फ्रीडम, गॉड, इमॉर्टैलिटी, द थ्री आर वन एंड शैल बी रियलाइज्ड एट लेंथ। बिना गॉड को पाए आप फ्रीडम नहीं पा सकते, बिकॉज दैट इज द ओनली ट्रू फ्रीडम। और बिना ईश्वर को पाए आप इमॉर्टैलिटी के अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। तो गॉड वो एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ते हैं। लव, wisdom, justice, joy and utter strength gather into a pure felicity. It comes at last, the day foreseen of old. What John in Patmos saw, what Shelley dreamed, vision and vain imagination deemed. The city of delight, the age of gold. सतयुग आ रहा है और आनंद की नगरी जन्म हो रही है। अक्सर लोग ये चीज़ पूछते हैं, एक लाइन पढ़ लूँ फिर। The iron age is ended, कलयुग का अंत हो गया है, ये श्री अरविंद डिक्लेयर कर रहे हैं। Only now the last fierce spasm of the dying past. अभी बात हो रही थी 1939 में श्री अरविंद ने पोयम लिखी है हिटलर के आगमन के बाद जो होने वाला है। श्री अरविंद 1900 में बता रहे हैं कि 2 महाविश्व युद्ध होने वाले हैं, लेकिन किस तरह से बता रहे हैं देखिए। The last fierce spasm of the dying past shall shake the nations, and when that has passed, earth vast of ills shall raise a fairer brow. This is man's progress, for the iron age prepares the age of gold. अब इसमें सिटी ऑफ डिलाइट का वर्णन है, एक व्यक्तिगत उसमें संस्मरण है। मेरे माता पिता पुराने समय में वो अलग अलग धाम जाना, मुंडन वहाँ होता था, संस्कार मेरा रामेश्वरम में हुआ जैसे। सो वो 3 धाम हो गए थे, एक धाम उनका बचा हुआ था, वो था द्वारका। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, बड़ा तू होगा तो हमें द्वारका ले चलना। अब हम लोग बचपन से श्रवण कुमार जी की कहानी पर बड़े हुए, हमने कहा जरूर ले जाएंगे पिताजी, लेकिन अब हम तो यहाँ द्वारका आ गई थी, तो मैं उनको पौंडीचेरी ले आया। तो कहते बेटा बहुत अच्छी जगह है, लेकिन तू द्वारका एक बार ले जाना। मैंने कहा पिताजी द्वारका डुबो दी थी कृष्ण ने एक प्रयोजन से, तो डुबोई वो दक्षिण सागर, वो वेस्ट के सागर में थी, पश्चिम के, और उसको प्रकट किया पूर्व के सागर में, वही यही तो द्वारका है। और ये और कौन है सिवाय श्री कृष्ण के जिन्होंने एक नई द्वारका
श्री अरविंद आश्रम के रूप में और ऑरोविल के रूप में स्थापित की है। तो ये कई सारी हम देखते हैं श्री अरविंद के अंदर प्रेडिक्टिव पोयम, लेकिन यहाँ अंत नहीं है, मैं प्रारंभ वहाँ से करूँगा और उससे लिंक जोड़ दूंगा एक नया, कि श्री अरविंद की जो सबसे पहली प्रेडिक्टिव पोयम है वो श्री अरविंद की पहली कविता है जो उन्होंने 10 साल की उम्र में लिखी है। और 10 साल की उम्र में श्री अरविंद क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर पढ़े हम तो महाआश्चर्य से और महा आनंद से हृदय भर जाता है। 10 साल की उम्र में श्री अरविंद कह रहे हैं कि एक युग का परिवर्तन हो रहा है और उस युग के परिवर्तन में जो नया युग आगमन हो रहा है उसको मैं लाने वाला हूं। ये 10 साल का बच्चा लिख रहा है। अब आप कहेंगे किस प्रकार से? ये पहली कुछ पंक्तियां श्री अरविंद की पहले काव्य की पहली कुछ पंक्तियां, और काव्य का नाम है लाइट। आप पहली पंक्तियां देखिए। फ्रॉम द क्विक एंड वूम ऑफ द प्राइमल ग्लूम, प्रलय काल, जब सूर्य एकदम छिप जाता है गुफाओं के नीचे, कहां चला जाता है? प्रलय और क्या है? महाअंधकार, अंधकूप। फ्रॉम द क्विक एंड वूम ऑफ द प्राइमल ग्लूम द सन रोल्ड ब्लैक एंड बेयर, महाअंधकार। अब देखिए आप, भारतवर्ष के 1857 में जो लास्ट जो हुआ, उसके बाद में 40 वर्ष का पीरियड एक श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक प्रकार से पतवार संभाली हुई थी। देयर इज नथिंग, यू सी सडनली ए ब्लैंक, डार्कनेस पॉलिटिकल फील्ड में बाकी जगह, बट इन दोनों ने वो पतवार संभाली हुई है। और ऐसे समय आधी रात को श्री अरविंद का जन्म होता है। द सन रोल्ड ब्लैक एंड बेयर, अंधकार में छिप गया है सूर्य। और फिर वो क्या होता है? टिल आई वोव हिम, टिल आई वोव हिम ए वेस्ट फॉर हिज इथियोप ब्रेस्ट, इथियोपिया, डार्क स्किन। ऑफ कोर्स इथोपियंस आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल। मतलब मैंने अगर चेहरे के फॉर्म की सौंदर्य देखना है तो इथियोपियन फॉर्म्स। तो यहाँ सूर्य जब छिप जाता है, इथियोप ब्रेस्ट, मैंने क्या किया? फिर मैं उठा और मैंने उसके सूर्य के लिए एक नया वस्त्र, इथियोप, वो माइंड यू पुराना वस्त्र नहीं दिया, उसके लिए एक अच्छी सी एक कवच, या हमने ये तो सुना है कि सूर्य ने कवच कुंडल दिए, सूर्य को कवच पहना रहे हैं। टिल आई वोव फॉर हिम हिज इथियोप ब्रेस्ट ऑफ द थ्रेड्स ऑफ माई गोल्डन हेयर। कौन लिख सकता है ये? आज हम जगह जगह, और बहुत कुछ है इस कविता में, प्रेडिक्टिव पोयम जो उस समय से। और अब जब हम इससे एक नया सूत्र, 2 नए सूत्र इसमें से निकलते हैं। पहला ये सूत्र श्री अरविंद ने एक जगह लिखा कि मेरा जीवन सरफेस पे नहीं रहा है मनुष्य के देखने के लिए। ये एक बड़ी सुंदर पोयम है, लाइट बाय द वे। जब समय हो, 2 लाइट हैं, 2 इस नाम से। ये जो पहली पोयम है नए एडिशन में, ये पुराने एडिशन में नहीं है। और इफ फॉर नथिंग एल्स, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने ये पोयम को साल्वेज किया। ये इंग्लैंड में खो गई थी और इसको नए एडिशन में डाला गया है। पहली पोयम है, 10 से 11 साल के बीच में छपी है। बहुत सारी इस पर व्याख्याएं विवेचनाएं हुई हैं, बट जस्ट सी द 4 लाइन्स। अब श्री अरविंद ने ये लिखा जब कोई उनके जीवन के बारे में लिखना चाह रहा था, जीवनी, कहते हैं कि आई सी दैट यू इंसिस्ट अपॉन राइटिंग अपॉन माई लाइफ। मैं देख रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं आपके जीवन के बारे में लिखना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सत्य तो ये है कि मेरे जीवन के बारे में कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट बीन ऑन द सरफेस फॉर मेन टू सी। फिर भी हम इंसिस्ट करते हैं। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872। क्विजेज होती हैं आजकल, बच्चे बताते हैं कि उनका कब जन्म हुआ, कब उन्होंने पढ़ाई करी, कब उन्होंने ये किया वो किया। लेकिन श्री अरविंद ने स्वयं कहा है कि मेरा जीवन सतह पर नहीं था। तो क्या कोई तरीका है उस आंतरिक जीवन को एक्सेस करने का? एक तरीका है सावित्री। सावित्री इन ए वे इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड फ्यूचरिस्टिक। सावित्री एक अद्भुत पोयम है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों मिले हुए हैं। सावित्री के समय से, सावित्री जो सत्यवान सावित्री जो महाभारत में जिनकी कथा है वैदिक काल की, वहाँ से जो प्रोजेक्ट प्रारंभ होता है उसका अंत कहाँ पर होना है भविष्य में, डिवाइन मदर के प्रेजेंट इनकारनेशन में, ये सब कुछ उसमें दिया गया है सावित्री में। किंतु अब सावित्री एक अपने आप में एक अद्भुत विषय है। हालांकि कोई भी श्री अरविंद की पोयम का डिस्कशन उसके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। हम लोग भी उसी से समाप्त करेंगे कुछ पंक्तियाँ पढ़कर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्री अरविंद की कलेक्टेड पोएम्स, द बुक, उनकी जो काव्य रचनाएं हैं,
जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका आंतरिक जीवन प्रकट होता है। ये आंतरिक जीवन वही बता सकते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि मेरे जीवन की घटनाओं के बारे में मैं ही बता सकता हूँ कि वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। अब जैसे ये बड़ी सुंदर पोयम हमने पढ़ी जो प्रदीप जी ने बताई, ऐसे ही पोयम से इन द बैटल, कि जब युद्ध के समय उनका क्या रोल था। डिवाइन वर्कर, कोई अगर पूछना चाहे कि श्री अरविंद क्या कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी पीरियड में, तो आप देखिए डिवाइन वर्कर में कितने सुंदर ढंग से वो बताते हैं कि मैं क्या कर रहा था, क्या मेरा एटीट्यूड था, और वास्तव में कर्मयोग का सार है उसके अंदर। अब आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल, सारे घटनाओं को मैं समभाव से। और उस समय अगर हम देखें तो एक ओर श्री अरविंद को आकाश में उठा रहे थे लोग, पीपल न्यू दैट ही इज एन अवतार, उनको एक हिंट मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया बोल करके जेल के अंदर। आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स इन माई इक्वल सोल, इन ऑल हर हर्ड दाई स्टेप्स, सब में मुझे आपकी आहट सुनाई दे रही है। Failure is cradled on thy deathless arm, fortune is thy passage mirrored through fortune's glass. Mirrored through fortune's glass. Failure is cradled on thy deathless arm. So, उस कविता को हम देखते हैं तो श्री अरविंद की अवस्था क्या है। उसी की तरह से एक और कविता है जीवन मुक्त। कई बार लोग ये कहते हैं कि वो तो योगी, एक हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि योगी मतलब फिर वो संसार छोड़ के चले जाते हैं। यानी अगर आप लंगोट पहन, उस लंगोट तक बाद में आता हूँ, गेरुआ वस्त्र या सफेद वस्त्र तो आप योगी हैं, दाढ़ी बढ़ा लें तो और भी बड़े योगी हैं, और लंगोट तक बात आ जाए तो बहुत बड़े योगी हैं, और अगर आप कांटों पे सो जाएं तो आप योगियों के योगी हैं, और अगर विलुप्त हो जाएं हिमालय की किसी कंदरा में, केवल आपका इतना एड्रेस रहे हिमालय कंदरा नंबर 22, तो आप महायोगी हैं। श्री अरविंद कहते हैं द योगिन्स, जो पुराने समय में जो योगिन थे, दे वर एक्टिव इन लाइफ, ये सारे लोग योगी थे। भीष्म, उनको वो कर्मयोगी बताते हैं। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। अर्जुन स्वयं एक योगी हैं। श्री राम जो युद्ध करते हैं रावण के साथ, वो योगी हैं। तो ये योग का जो कंसेप्ट है कि वो एक पाशर में जाके, तो वो कौन से योगी थे? श्री अरविंद बताते हैं कि विवेकानंद एक एफोरिज्म में लिखते हैं कि सन्यास को एग्जॉल्ट करते हुए वो ये कहते हैं कि एक राजा जनक एक उदाहरण है जो जीवन में रह करके कार्य करते हैं, किंतु एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। श्री अरविंद इसको कमेंट करते हुए कहते हैं जनक एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जनक एक लीनिएज है, विच इज़ ए फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट है। अष्टावक्र भी जनक के गुरु हैं, याज्ञवल्क भी गुरु हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो कई एक पूरी लीनिएज थी। वो जो लोग राजऋषि थे, जो योगी थे, जो कर्म करते हुए, राज्य करते हुए जीवन मुक्त थे। और श्री अरविंद उस जीवन मुक्त की अवस्था अपनी एक कविता में लिखते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ ऐसे अनुभव जोड़ दिए हैं जो एक ट्रेडिशनल जीवन मुक्त नहीं अनुभव करता है। ट्रेडिशनल जीवन मुक्त क्या अनुभव करता है कि वो संसार में, जो गीता में जीवन मुक्ति की बात है, कि वो गुणों के अधीन कार्य करता है, लेकिन अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो उनसे अनटस्ट है। लेकिन श्री अरविंद एक नई चीज जोड़ते हैं जीवन मुक्त कविता में। वो ये कहते हैं कि ओनली टू ब्रिंग गॉड्स फोर्सेस टू वेटिंग नेचर ही लिव्स एंड एक्ट्स। वो केवल अपने अंदर मुक्त नहीं है, वो अंदर मुक्त है, लेकिन लोक संग्रहार्थ, लोक कल्याण के हेतु कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? इस तरह से नहीं कि वो यहाँ चंदा दे रहा है और वहाँ धंधा हो रहा है उसका कुछ। वो केवल भगवान की शक्तियाँ, शांति, आनंद, प्रेम, प्रकाश, इन सब को, सौंदर्य, इन सब सामंजस्य, इन सब को संसार में प्रसारित करने का एक माध्यम बन जाता है। तो जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अद्भुत ढंग से, और वही श्री अरविंद का कार्य है कि किस तरह से जीवन मुक्ति की अवस्था में वो ये काम कर रहे हैं। वासुदेवम सर्वमिति को अनुभव करने के बाद वो विड्रॉ नहीं करते हैं, संसार में प्रबल रूप से सामने खड़े हैं। इवन जो उनका सो कॉल्ड विड्रॉल है, कई बार लोग ये पूछते हैं कि भाई उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम क्यों छोड़ दिया। श्री अरविंद से किसी ने पूछा, एक मिसकंसेप्शन है कि वो छोड़ के चले गए थे। कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने सबको एक दिव्य स्वरूप दिया। तो श्री अरविंद बताते हैं क्योंकि जिन लाइंस पर चलकर स्वतंत्रता आनी थी वो सब आई हैड ऑलरेडी लेड डाउन, और मैं जानता था, देख लिया था उन्होंने कि ये स्वतंत्रता अब निश्चित है, लेकिन एक और भी बड़ी स्वतंत्रता है जिसके लिए मुझे कार्य करना है, और इसलिए वो विड्रॉ करते हैं। उसी प्रकार से एक बार श्री अरविंद से किसी ने प्रश्न किया कि कैसे आप, सुना है कि जो लोग रियलाइज कर लेते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं और वो चुप हो जाते हैं। अब एक बार हमसे किसी ने कह दिया था, आप बहुत बोलते हो, आप जब
वहाँ पहुँच जाओगे तो चुप होके बैठ जाओगे। तो मैंने कहा इतने प्रीमेच्योरली चुप मत कराइए। मैंने ये कोट किया श्री अरविंद की, वो तो खैर योगेश्वर के भी परे स्वयं भगवान है, उनसे किसी ने इस तरह की बात की कि श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब घड़े में पानी कम होता है तो उसमें डालने से आवाज़ होती है, जब भर जाता है तो चुप हो जाता है। श्री अरविंद कहते हैं और उसके बाद भी श्री रामकृष्ण ने कितना कुछ कहा विद सेंस ऑफ ह्यूमर, और कहते हैं कि मैंने स्वयं साइलेंस माइंड के अचीव करने के बाद, पूरी प्रकृति में स्टिलनेस के बाद, जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा है, पर्टिकुलरली द आर्या, सब कुछ एक साइलेंट माइंड से लिखा है। कोई उसके पहले कोई उन्होंने पूर्व वो नहीं, कोई हैंड आउट नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, कोई स्लाइड्स नहीं, कोई स्कॉलरली वो नहीं, परंतु एक महागंगा के द्वार खुल गए और वो उतर के प्रकट होती जा रही है। यहीं से हम तीसरा सूत्र पकड़ेंगे, लेकिन उसके पहले तो श्री अरविंद जो लिखते हैं वो कैसे वो लिखते हैं उसके बारे में भी उनकी कविता है, द वर्ड एंड द साइलेंस, साइलेंस इज ऑल से द सेजेस, कि ऋषि मुनि कहते हैं साइलेंस अल्टीमेट है। साइलेंस इज वोवन द प्ले ऑफ द एजेस, वॉचेस द डांस ऑफ द एजेस। कहते हैं लोग साइलेंस अंत में पहुंचना है। श्री अरविंद फिर प्रश्न करते हैं, व्हाट ऑफ द वर्ड ओ सीकर ओ थिंकर। तो देखिए शब्द क्या है, तो कहते हैं शब्द क्या है, शब्द जो वाणी है वो एक बीकर है, और शब्द वो ध्वनि की जो स्पंदन है वो एक वाइन है, आनंद है जिसको पोर किया जाता है। और सुन कौन रहा है, बैंक्वेट ऑफ लाइफ सजी हुई है, और उसमें जब बैंक्वेट होता है ना, जिसमें सारे भिन्न भिन्न पकवान रखे हैं, उसमें वाइन देने का एक कस्टम है। तो देवता लोग भी, लेकिन वो बस फर्क इतना है कि एक ऐसी वाइन पीता है जिसको पीकर वो नाले में गिरता है, एक दूसरी वाइन है जो ओरिजिनल वर्जन है, उसका एडिशन है सोमरस, जिसको पीने के बाद बहुत बल और बहुत ऊपर ऊंची उड़ान होती है। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के इमिटेट करते हैं। तो कहते हैं कि वाइन की तरह जो हमें स्ट्रेंथन करता है और आनंद देता है। तो यहाँ से हम तीसरा सूत्र देखते हैं कि वो कविताएं क्या हैं, श्री अरविंद की वाणी क्या है और उसमें कविता क्या है। तो वाणी एक माध्यम है चेतना को बाहर प्रकट करने का, एक एवरीथिंग एक्चुअली इज ए मीडियम एंड इंस्ट्रूमेंट, एक चैनल है। और वाणी क्या है, वाणी एक सशक्त माध्यम है, मनुष्य को दी गई है क्योंकि वो चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्रकट कर सके। ये और बात है कि हमने अपनी वाणी का क्या किया है, ये हमारी समस्या है, किंतु मनुष्य को वाणी दी ही इसलिए गई है कि वो परावाक के स्पंदन को, इसलिए वाणी के 4 स्तर बताए गए। 2 जो निम्न हैं, वैखरी और मध्यमा। वैखरी वो है जो एकदम बाहर से हम लोग बोलते हैं, और मध्यमा जो हमारे थॉट्स में जो यूजुअल थॉट्स हैं, और 2 जो ऊपर हैं जो छिपे हुए हैं, पश्चंती वाक और परावाक। तो वाणी एक माध्यम है उस परावाक के स्पंदन को। आफ्टर ऑल सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है, स्पंदन, ओरिजिनल स्पंदन, नाद, और वो नाद क्या है, आनंद है। तो वाणी इनफैक्ट जीवन के सभी कर्म, सब कुछ उस आनंद को प्रकट करने के लिए है, क्योंकि वही सृष्टि का आधार है और वही सृष्टि का अंत भी है। अंत यदि अंत इन द सेंस की सृष्टि उसी चरम उत्कर्ष की ओर जा रही है, परिसमाप्ति नहीं, चरम उत्कर्ष की ओर। और उस आनंद को जीवन में प्रकट करना, उस आनंद का जीवन में प्रकटन, यही हर हमारे कर्म का उद्देश्य अल्टीमेटली होना चाहिए। लेकिन ये तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम सत्य पर आधार नहीं हो हमारी चेतना। देखिए आप ईगो में जब इंसान वाणी को के माध्यम से आनंद का एक डिग्रेडेड वर्जन प्रकट करने की चेष्टा करता है तो क्या होता है, हंसी मजाक चल रहा होता है, उसी को वो आनंद समझता है, मिस्टेक करता है, और हंसी मजाक में कुछ ऐसा कह देता है कि देखिए ठन जाती है लोगों के बीच, तुमने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। क्योंकि अहंकार और कामनाओं के माध्यम से हम उस आनंद को प्रकट नहीं कर सकते हैं। और श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, उस सोम सुरा को जो दुर्लभ है देवताओं के लिए, निचोड़ निचोड़ कर हम सबके सामने वाणी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। और उस माध्यम में सबसे सशक्त माध्यम काव्य है, क्योंकि प्रोज के अंदर हम सत्य तो डाल सकते हैं लेकिन रिद्म डालना बहुत मुश्किल है। हालांकि श्री अरविंद की प्रोज की राइटिंग्स में रिद्म है, खासकर सिंथेसिस ऑफ योग इत्यादि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक रिद्म है, लेकिन रिद्म जो प्रथम स्पंदन है, उस आनंद को प्रकट करना। बात हो रही थी मनोज भाई से, मैंने पूछा कि मैं क्या किस बात, अब श्री अरविंद का काव्य तो मतलब अथाह है, तो मनोज भाई ने कहा भैया आप जो उचित लगे, नवरस की उन्होंने बात की।
तो फिर मैंने कहा ये तो 10वां रस है इसमें। 10वां रस कौन सा रस है? वो जो मूल में है सब रसों के, रसो वैसा उपनिषद कहती है, वो रस कौन सा है? आनंद रस। वास्तव में ये नवरस क्या है? दे आर इंस्ट्रूमेंट्स टू ब्रिंग आउट द आनंद। इवन विभत्स जो हॉरर है, अब देखिए जब दुशासन की भुजा उखाड़ी, वो है ना सूरदास का भजन पद, तो पढ़ के लगता है दुशासन की भुजा उखाड़ी। अब इसको आप अगर मेंटलाइज करें तो गांधी जी तो शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या करा कृष्ण जी ने, क्या लिख डाला व्यास जी ने, भीम को अरेस्ट करो। लेकिन जो जब हमारी सोल सुनती है उसको, तो आनंद से भर जाती है। तो ये रस को ग्रहण कौन करता है? ये वो वर्ड एंड द साइलेंस। तो श्री अरविंद कहते हैं उस रस को ग्रहण करने वाली आत्मा है। जब हम यही वाणी मन से नहीं आत्मा से सुनते हैं तो आनंदित होते हैं। और इसीलिए श्री अरविंद की, और इसको हम लोग इसको भी पढ़ लें, ये पोयम का नाम है, इस पोयम का सीयर डीप हार्टेड। ऋषि हम लोग की एक इमेज है, बड़े कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक इमेज बना रखी है, सत्य बड़ा कठोर होता है। पता नहीं, सत्य तो आनंद से भरा हुआ आनंद घन होता है। हम लोगों ने तो सच्चिदानंद घनश्याम की बात सुनी है। ये कठोर सत्य तो आधुनिक उसकी देन है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य कठोर नहीं होता है। सत्य, माँ कहती है, ट्रूथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट। श्री अरविंद काव्य के बारे में कहते हैं कि इसमें 5 सूर्य होने चाहिए। काव्य को, फ्यूचर पोइट्री की बात करते हैं तो कहते हैं सन ऑफ ट्रूथ, सत्य होना चाहिए। साथ में सन ऑफ ब्यूटी, सन SUN, आनंद का, ये सौंदर्य का सूर्य होना चाहिए, सत्य का सूर्य होना चाहिए, सौंदर्य का सूर्य होना चाहिए, जीवन का सूर्य होना चाहिए, आत्मा का सूर्य होना चाहिए, उसके अंदर प्रकाश होना चाहिए, आनंद का उसके अंदर सूर्य होना चाहिए। ये सारे स्पंदन जब मिल करके एक काव्य में आते हैं तब वो पूर्ण काव्य बनता है। तो वो केवल एक शुष्क चीज़ नहीं है जिसको हम इंटेलेक्चुअल माइंड से पकड़ सकें। काव्य का ये आनंद होता है कि वो सीधा हमारी आत्मा में चली जाती है। काव्य लिखा ही इस तरह से जाता है और उसको रिसीव करने का भी ये जॉय है। वो एक डिक्शनरी बैठ के कविता, और इसीलिए शायद ट्रांसलेशन की बात हुई है। एक्चुअली जो माता जी ने कहा है, श्री अरविंद इसके बारे में म्यूट रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन माता जी ने कहा कि स्पेशली सावित्री के संबंध में उन्होंने कहा कि ये ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप ट्रांसलेट कर लोगे बहुत सुंदर होगी, अद्भुत होगी, उसमें अपना एक लैब ही होगा, लेकिन जो ओरिजिनल स्पंदन है, जो ओवर माइंड के हाईएस्ट लेयर से आ रहा है, उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? करनी चाहिए अपने आनंद के लिए, शेयर भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए साथ साथ कि इट इज़ अनट्रांसलेटेबल, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो यहाँ पर सीयर डीप हार्टेड, सीयर डीप हार्टेड डिवाइन किंग ऑफ द सीक्रेसीज। कौन है श्री अरविंद? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है ये, बहुत सारे निर्वाण का अनुभव, कृष्ण का हमने पढ़ा, ओशन वननेस। ना केवल ये, वृक्ष को देख के श्री अरविंद क्या सोचते होंगे? ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, होल्डिंग टू द स्काईज इट टॉप मोस्ट बॉज, लाइक फिंगर्स टू द हेवन दे कैनॉट रीच। This is the soul of man, his body and brain, hungry for earth, his heavenly flight detained. मृत्यु के बारे में क्या सोचते थे? What is this talk of slayer and the slain? Death is but a changing of the robes to wait in wedding garments at the eternal's gate. मृत्यु है परिधान बदल करना प्रतीक्षा, वधु वस्त्र में चिर प्रेमी का शाश्वत वर का। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं ये, सब जगह पढ़ लीजिए डेथ के ऊपर। मैंने भी गलती से एक किताब लिखी है, गलती से नहीं मतलब लिखवाई गई, कोई इंटरेस्ट नहीं है किताबें लिखने का, अब लिखवा दी गई किसी ने प्रोजेक्ट के रूप में। लेकिन देखिए ये 2 पंक्तियां, सारी पुस्तकें जो मृत्यु की मैंने पढ़ी है, सुनी है, इंक्लूडिंग ना जायते म्रियते वा कदाच, इंक्लूडिंग। अब लुक एट दीज 2 लाइन्स एंड देयर मैजिक। मृत्यु है in wedding garments at the eternal's gate. Death is but a changing of the robes to wait in wedding garments at the eternal's gate. तो जब हम इनको पढ़ते हैं हर चीज़ के बारे में, गॉड के संबंध में श्री अरविंद क्या कहते हैं? लोग बड़ा डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, सुपर माइंड, ओवर माइंड, अल्टीमेट। श्री अरविंद ने क्या कहा है? डायग्राम देखते हैं उसको, मैं 5-7 मिनट और लूँगा। डायग्राम बनाते हैं श्री अरविंद कितने सुंदर ढंग से, और उसमें उलझ जाते हैं।
उन्होंने ये डायग्राम यहाँ बनाया, वहाँ पे ये डायग्राम, माने कहा ये सब डायग्राम उन्होंने अपने लिए बनाए थे। स्पष्ट किया है एक्चुअली कि ये डायग्राम उन्होंने अपने लिए बनाए थे, हमें देने के लिए नहीं। हमें देने के लिए उन्होंने क्या लिखा है गॉड के बारे में, ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो। महाअंधकूप नरक में भी वही है। When darkness was dense and covered with darkness, he was seated within it immense and alone. और साथ ही yet sittest above, master of all who work and rule and no servant of love. भगवान जैसे बनना चाहते हो तो सुनो फिर क्या करते हैं भगवान, उनके कर्म क्या हैं। ओ thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod, therefore we know by that humility that thou art God. विनम्रता का परिधान पहनकर भगवान धरती पर कभी कासा लिए खड़ा देखा। तो seer deep hearted, occult fountain of love sprung from the heart of God, ways thou knowest, ways thou knewest, no feet ever in time had trod. थर्ड पर्सन में आप कह लीजिए कि वो लिख रहे हैं, वर्ड्स leaped flashing the flame billows of wisdom seas. Vast thy soul was a tide washing the coasts of heaven. Thoughts broke burning and bare, crossing the human night. White star scripts of the gods, born from the book of light. Page by page to the dim children of earth were given. और अंत में दो कविताएं। भगवान आते हैं धरती पर। हम लोगों ने तो तीर्थ यात्रा सुनी है, हम लोग जाते हैं पहाड़ के ऊपर, लेकिन भगवान भी एक तीर्थ यात्रा करते हैं। कहाँ यात्रा करते हैं वो? पिलग्रिम ऑफ द नाइट। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट, इन द एबिस वॉज अवर रॉन्डेवू, कैरिंग इन माई ब्रेस्ट गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो। अब पूरी जो इनकॉन्शियंट में जाके श्री अरविंद का काम है, आप ये कविता पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो जाता है। इनकॉन्शियंट है, एवोल्यूशन है, वेज ऑफ साइंस, हर विषय पर है। और एक और अंत में प्रेडिक्टिव पोयम से समाप्त करूंगा। ये इंसिडेंटली श्री अरविंद की अंतिम कविता है। प्रथम कविता भी हम लोगों ने टच करी, लाइट, और ये अंतिम कविता है, 47 में लिखी हुई है। ये भी प्रेडिक्टिव है, लेकिन इसमें प्रेडिक्टिव के साथ साथ क्या कर्म कर रहे हैं वो, किस लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि 5 दिसंबर को क्या हुआ, बहुत इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आप देखिए, श्री अरविंद ने जाने के ही पहले बता दिया है कि क्या हुआ, मैं क्या कर रहा था। माता जी बताती हैं कि जब उन्होंने देखा कि संसार तैयार नहीं है उनको रिसीव करने के लिए, तो श्री अरविंद ने संसार को, मनुष्य को ब्लेम नहीं किया। वो उस अंधकार में चले गए निश्चेतना के, जिसके कारण मनुष्य के अंदर डाउट, डिस्पेयर इत्यादि आते हैं। और उसका वर्णन यहाँ पर है, नए एडिशन का पेज 681, वॉइस ऑफ द समिट्स, आई हैव कम डाउन, अंतिम पैराग्राफ है, आई हैव कम डाउन फ्रॉम द हाइट्स एंड द आउटस्कर्ट्स ऑफ हेवन। वहाँ से आया हूँ मैं, हाँ तुम्हारे मनुज रूप धर के आया हूँ, लेकिन वहाँ से आया हूँ। इन टू द गल्फ्स ऑफ गॉड स्लीप, जगाने आया हूँ, मेरी प्रतिकृति वहाँ सो रही है, उठाने आया हूँ। किसको? अपने आप को। ये सारा खेल तो मेरे और मेरे बीच में है। मनुष्य तुम कहाँ से आ गए? हाँ, तुम्हारा एक रोल है तुम एस्लीप गॉड की तरफ से रहोगे या अवेक गॉड की तरफ से रहोगे। वुड यू वांट टू बी विद द गॉड ऑफ द पास्ट और द गॉड ऑफ द फ्यूचर? ये तुम्हारा रोल है, चुन लो। लेकिन मैं तो एस्लीप गॉड, जो मारतंड, जो छिपे हुए हैं धरती के घर में। इन द गल्फ्स ऑफ गॉड स्लीप, इन टू द इनकॉन्शियंट डीप, all I had won that the mind can win of the word and the wordless, knowledge sun bright forever and the spiritual crown of endeavor. Share in the thoughts of the cosmic self and its orders to nature. जो जो आत्मा ने स्वप्न देखे हैं और प्रकृति के अंदर डाले हैं, वो सब मैंने देखे हैं। शेयर cup of its nectar of bliss, dreams on the breast of its peace. ये सब मैं लेकर के आया हूँ और उसको लेकर मैं निश्चेतना के अंधकार में चला गया हूँ, वहाँ जो देव सो रहे हैं उनको जगाने के लिए। ये श्री अरविंद की इनकम्प्लीट पोयम एक तरह से इंडिकेट करती है कि और बहुत कुछ है जो आना है और आ रहा है और आता रहेगा। अंत सावित्री की कुछ पंक्तियों से, क्योंकि अब ये तो
काव्यों का महाकाव्य है इसमें। तो कैसे हमको पढ़नी चाहिए ये कविता, ये मंत्र हैं, श्री अरविंद को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सावित्री में ही दिया गया है, पेज 375। इसके साथ हम लोग रुकेंगे। एज वेन द मंत्रा सिंग्स इन योगास ईयर, मार्क द वर्ड्स, नॉट योगिन, योगास, जब योग निष्ठ है कोई। As when the mantra sings in yoga's ear, its message enters, stirring the blind brain and keeps in the dim, ignorant cells its sound. The hearer understands a form of words. नहीं समझ आता प्रभु, कोई बात नहीं है, वो कह रहे हैं. And musing on the index thought it holds, he strives to read it with the laboring mind. ये क्या है, क्या इनकॉन्शियंट आपने दिखाया, क्या अर्थ है? हमने सुना है डिवाइन डिवाइन, लेकिन इसका क्या अर्थ है? He strives to read it with the laboring mind, but finds bright hints, not the embodied truth. कैप्सूल है, आप बाहर से कह दीजिए इसका रंग बड़ा अच्छा है, लेकिन काम तो तब करती है जब पेट के अंदर जाकर खुल जाती है. तो उसी प्रकार से जब हम श्री अरविंद की वाणी को ग्रहण करते हैं तो आनंद रस सत्य, वो जो पांचों सूर्य हैं, वो अंदर जाके फट पड़ते हैं और निकल पड़ते हैं और हमारे अंदर वह सब चेंज करते हैं, मोल्ड करते हैं, जो इनका तात्पर्य, जो जिसके लिए ये लिखे गए हैं. देन फॉलिंग साइलेंट इन हिमसेल्फ टू नो. बड़ी सुंदर प्रदीप भाई ने, वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स ऑफ माइन ऑल्सो, साइलेंस, एक बर्ड जो दिख नहीं रही है उसके बारे में पूरा उन्होंने लिखा है श्री अरविंद ने. तो वैसे ही हम लोगों के अंदर सारी कवरिंग सब दिख रही है, लेकिन वो बर्ड कौन है? हमारी सोल है, हमें दिखती नहीं है. आपको वो साइलेंस है, वो जो हवा है जो मरुद से, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा है, बट यू कांट सी. तो उसी प्रकार से वो कहते हैं लेबरिंग माइंड नहीं देख पाता. देन फॉलिंग साइलेंट इन हिमसेल्फ टू नो. ज्ञान का अभिमान चला जाता है. तब क्या होता है? He meets the deeper listening of his soul. The word repeats itself in rhythmic strains. Thought, vision, feeling, sense, the body's self. भौतिक रूपांतरण की कड़ी दे रहे हैं श्री अरविंद, उपाय बता रहे हैं. Thought, vision, feeling, sense, the body's self are seized unutterably and he endures unutterably. हा हा करे गिरे पड़े. कोई पूछे क्या है? हा हु रसो वैसा हा. An ecstasy and an immortal change, he feels a wideness and becomes a power. All knowledge rushes on him like a sea, transmuted by the white spiritual ray. He walks in naked heavens of joy and calm. यदि अंदर में शांति और आनंद आ रहा है तो समझ आ रही है. यदि समझ आ रहा है लेकिन आनंद और शांति नहीं आ रही है तो कुछ गलत कनेक्शन जुड़ गया है. वाया डिक्शनरी आ रही है, वाया स्कॉलरली माइंड आ रही है, लेकिन यदि आनंद और शांति आ रही है तो सही दिशा है. और लास्ट लाइन है, सीज द गॉड फेस एंड हियर्स ट्रांसेंडेंट स्पीच. परावाक और परमे का दर्शन होता है शब्द के माध्यम से. वह दर्शन जो दुर्लभ है ऋषि मुनियों को, श्री अरविंद वाणी के माध्यम से, वर्ड बॉडी के माध्यम से. यदि श्री अरविंद की सारी लेखनी को हम उनकी वांग्मय देही कहें तो काव्य उनकी वांग्मय देही के ऊपर मुक्तक और हीरों की माला है, और जिनमें सावित्री कौस्तुभ मणि है, और उसका एक एक मुक्तक अपने आप में प्राइजलेस है. एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, वो सब जो दुर्लभ से भी दुर्लभ है मनुष्य के लिए, श्री अरविंद वाणी के माध्यम से उसकी रचना करते हैं. इसीलिए पुराने समय में कहा गया था कवि कृत, जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि. जो हमारी मेटीरियल सेंसेस की सीमाएं प्रकाश निर्धारित करता है, लेकिन जहाँ प्रकाश ज्ञान भी नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच जाता है. और पहुँच पाता है वो एक बात है, लेकिन पहुँच कर उस सत्य को हमारे सामने लाकर प्रकट कर देता है. इसके लिए कोटि 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 अनंत 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 धन्यवाद श्री माँ श्री अरविंद को. नमस्ते. जय माँ.